हेलो स्टूडेंट, कोई दिक्कत? सब बढ़िया चल रहा है? किसी तरीके कोई समस्या बताएं, है ना? किसी भी तरीके कोई समस्या हो तो बताएं, ठीक है? डाउनलोड में कोई दिक्कत आ रही हो, लेक्चर्स आपके क्लियर ना हो रहे हो तो बिल्कुल बताएं, और बताते हुए हमको आगे डिस्कस करते रहें। हो सकता है एक दो वीडियो लेक्चर्स क्लियर ना आ रहा हो बोर्ड पर, वो भी ना आ रहा हो, तो थोड़ा बहुत बेटा एडजस्ट करें, है ना? कोशिश की जा रही है बेस्ट इंप्रूवमेंट की, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप करिए, लेकिन धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो पिछले लेक्चर्स में जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर एनालिसिस किया, और लास्ट में मैंने ये भी देखा कि भाई मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने लिया, ठीक है? तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ एनालिसिस करना है, ठीक है? तो लिखें केस 2, लिखें बच्चों केस 2, केस सेकंड में हमारे पास जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर हम बात करेंगे। नोट कर बेटा। तो बालको, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 4 कह रहे हैं, ठीक है? अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले रहा हूं, ठीक, तो मेरे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे? बताओ बेटा। 5 6 कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ लिगेंड 4 होंगे। अब इस केस के जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से चले, यानी कि वीबीटी हमको क्या कह रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे को क्या कह रहा है, ठीक? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे क्या कह रहा है हिसाब से देखो बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। एक को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? एक को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे को बोलेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? 11th स्टैंडर्ड में इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था और बोला था इसको हम लोग 12th में कायदे से पढ़ेंगे, राइट? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री हमारी होगी टेट्राहेड्रल, शेप हमारा टेट्राहेड्रल टाइप, ठीक है? और इस केस में जो हमारा होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर, राइट? अगर हम ये कहते हैं कि m बराबर हमारा हुआ मेटल, m बराबर क्या हुआ? मेटल, और L बराबर हुआ हमारा लिगेंड। क्या हुआ? m बराबर मेटल और L बराबर लिगेंड। तो अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो मेरे को जो स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है? ये हमारा लिगेंड हो गया और ये टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक मीथेन की तरह ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। और अगर हम स्क्वायर प्लेनर में आ जाएं तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट? ये M हो गया और ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लिगेंड हो गया, राइट? ये हमारा लिगेंड हो गया। अब पहले इतना लिखो, लिखा बच्चों? अब इधर देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, तो यहां पर, है ना, इसी को हम इसमें नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर इस केस की अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बच्चों एक बात और सुनना ध्यान से, बच्चों हमारी बात ध्यान सुनना। जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, और जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं SFL, तो यहां पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर मेरे पास D7 में कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर मेरे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट, SFL में, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये चलो 6 ले लो, अच्छे समझ में आएगा, D6, राइट। लेकिन अगर हम वीक फील्ड ले रहे हैं, अगर हम वीक फील्ड लिगेंड ले रहे हैं, है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब WFL। तो WFL में क्या होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होगी, नहीं होगी। इसका मतलब यहां अप्लाई कौन सा होगा, होन्स रूल। तो इस केस में होन्स रूल हमारा अप्लाई कर जाएगा। इसको नोट किया जाए, पहले बच्चों नोट करो। सौरभ राठी, आयुष, कैसा चल रहा तुम लोगों का, तरुण एंड तरुण राठी, ठीक चल रहा है। सलोनी तेरा क्या चल रहा है, कहां सो रही है तू, लिखा बच्चों। अब ABCD करके शुरू करें, ABCD करके शुरू करें। लिखो Cl माइनस, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको जरूर लिखें, बहुत पूछा गया सवाल। Cl माइनस बिहेव्स एज WFL, यू नो WFL लिखा हुआ ऊपर, इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड WFL, बट विथ प्लेटिनम एंड पैलेडियम, है ना, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, इट बिहेव्स लाइक SFL। SFL मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं इस तरीके समझाना चाहता हूं कि NiCl4 -2 है, ठीक। तो यहां पर Cl माइनस किसकी तरह काम कर रहा है, WFL की तरह, और WFL करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, क्यों बच्चों, बिल्कुल होगा सर। और अगर मैंने ये कह रखा है प्लेटिनम Cl4 -2, यहां पर Cl किसका काम कर रहा है, SFL का काम कर रहा है, मतलब यहां हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2 होगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इस केस में अगर हम स्ट्रक्चर पूछें तो कैसा, टेट्राहेड्रल, और इसमें कैसा, स्क्वायर प्लेनर। नोट करो और अंडरलाइन करो, खूब पूछा गया है जम के।
लिखा बच्चों? एक बात और बताओ मेरे को कि अगर मैं पैलेडियम का केस ले रहा हूं, ठीक है, Cl किसका काम करेगा? SFL का। तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2 और कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। नोट करो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लिखा बच्चों? अब देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं, ये निकेल हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? और ये मैंने लगा दिया, क्या बचा है? बाहर कुछ है, -2 लगा दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि NiCl4-2 है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? X-4 बराबर -2, तो X बराबर कितना? +2, राइट। अब एक बात बताओ, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, होता है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो मेरे को मिला ऑर्गन, इसके बाद मिला 4s2 और 3d8 मिला बेटा। अब निकेल डाई पॉजिटिव का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिला? ऑर्गन 4s आपका 0 और 3d8। एक बात बताओ, यहां पर 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ, 0। और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने? 8। यानी कि 3d8 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये यहां पर जो Cl- किसका काम कर रहा है? ये वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। जहां भी अनपेयर्ड होगा वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और दूसरी बात, इसमें कुछ ना कुछ कलर होगा, बिल्कुल होगा, कलर्ड होगा। अगर मैं बोहर मैग्नेटॉन म्यू पूछ रहा हूं तो म्यू बराबर होगा 2.9, राइट। जो कंपटीशन में जो आंसर देखने को मिला 2.89, ये हमको देखने को मिला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस केस में टेट्राहेड्रल है तो लिख ही दिया, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। छापो। लिखा बच्चों?
एक और सेकंड केस लिखो बेटा, एक और एग्जाम्पल लिखो, CuCl4-2। एक और एग्जाम्पल लिखो, CuCl4-2। ठीक, जरा सॉल्व करो इसको तो एक्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, Cu का एटॉमिक नंबर कितना, 29। कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, क्या मिल रहा है, ऑर्गन 4s1 और 3d10, यही तो मिल रहा है। और इसके बाद मेरे को किसका करना है, Cu डाई पॉजिटिव का। तो Cu डाई पॉजिटिव का मतलब ये ऑर्गन मेंटेन, 4s आपका 0 और 3d कितना हो गया, 9 हो गया। बेटा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s के पास एक भी नहीं है। और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों, 3d के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। Cl- किसकी तरह काम करेगा, Cl- जो काम करेगा ये करेगा WFL की तरह, राइट। जब WFL की तरह काम करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अनपेयर्ड मिलेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, कलर्ड बोलेंगे, राइट। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। कैसा, टेट्राहेड्रल, राइट, ठीक है ना। अब देखो अगर टेट्राहेड्रल है और म्यू कितना होगा भाई, 1.9। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों नोट करके, अगर मैंने क्वेश्चन में ये कहा कि 1.73 है, n बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1। अगर मैंने क्वेश्चन में कहा कि 1.89 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, सॉरी 1। अगर मैंने 2.89 कहा तो अनपेयर्ड कितना होगा, 2 होगा। अगर मैंने कहा 2.63 कहा, अनपेयर्ड कितना होगा, 2 होगा। अगर मैंने कहा 4.92 है, अनपेयर्ड कितना होगा, 4 होगा। अल्टीमेटली आपने इस तरीके के सवाल देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, आगे के भाई इन पॉइंट के आगे जो भी लिखा उसको नहीं देखना है, ये भाई लोग क्या कह रहे हैं इनको देखना है, राइट। तो इनको देख करके हम n निकाल लेंगे, राइट। एक क्वेश्चन बहुत पहले जेई में पूछा गया था कि एक वेनेडियम का एक कंपाउंड है, सॉरी स्कैंडियम का एक कंपाउंड है और उसमें बोहर मैग्नेटॉन 1.73 pm आ रहा है। जेई का एक सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। उसने कहा कि भाई एक स्कैंडियम का एक स्पीसीज है, कोई कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल या आयन होगा और उसमें अनपेयर उसका बोहर मैग्नेटॉन जो है 1.73 pm आ रहा है। तो हमने पूछा कि अनपेयर्ड कितना होगा, तो अनपेयर्ड कितना होगा, 1 होगा। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि आप बहुत परेशान हो रहे हो और ये क्या करना है, क्या तूफानी सवाल आ गया, कुछ नहीं। जो पॉइंट के आगे लिखा दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर, टेक्निकल फंडा समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा AST। नोट करो बच्चों, नोट करो।